हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। अगर मैं नीति निर्देशक तत्व की बात करूं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है इसको समझने के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि एक भावनात्मक, एक अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको नीति निर्देशक तत्व को क्लियर कर दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानने की कि ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझने में सहायता करेगा। नीति निर्देशक तत्व, जिस तरह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, उसी तरीके से संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। जिस तरीके से मौलिक अधिकार हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातों का भी हमारे लिए जरूरी है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। नीति निर्देशक तत्व का मतलब है कि सरकार को ये बताना कि उन्हें क्या करना है। इस लाइन को प्लीज़ थोड़ा सा मैं फिर से बात कर रहा हूँ और इसी लाइन को मैं आपको समझाने की जरा कोशिश करूँगा कि प्लीज़ ध्यान से समझना इस बात को कि सरकार को ये बताना कि सरकार को क्या करना है। यहाँ ये बात उठती है कि सरकार को बताते कौन है कि उन्हें करना क्या है। एक एग्जाम्पल से प्लीज़ समझिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके सामने कि नीति निर्देशक तत्व आपको क्लियर हो जाए। फिर भी एक चीज़ और बोल दूँ, नीति निर्देशक का मतलब होता है कि सरकार को ये बताना कि उनको क्या करना है। नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी बातें समाज की भलाई के लिए लिखी गई हैं, सरकार को वो याद दिलाना, सरकार को वो याद दिलाना। अब मेरा एग्जाम्पल सुनिए। एक लड़का है कुंदन, अभी अनमैरिड है, पहले माँ के साथ जुड़ा हुआ है, तो माँ के साथ माँ की सेवा करना, माँ का ख्याल रखना वो भली भांति करता है। मगर उसकी हो गई शादी, अब परिवार में एक नया सदस्य ऐड हो गया। कुंदन बट गया अपनी माँ में और अपनी वाइफ में। स्थिति ऐसी आ गई कि वो जो पहले माँ का ख्याल रखता था अच्छे तरीके से, उसमें कमी आ गई, क्योंकि वो ख्याल दो इंसानों में बट गया, माँ और उसकी वाइफ में बट गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है जिस समय हमें एक पलड़े को कम ध्यान देते हुए दूसरे पलड़े पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और कुंदन के साथ भी यही हो रहा था। अब कुंदन की कमियों को बताने के लिए उनके रिलेटिव्स आए कि कुंदन को क्या करना चाहिए। यहाँ पे मैं जोर दे रहा हूँ इस बात को, ध्यान समझना कि कुंदन को किस हिसाब से अपने घर को चलाना चाहिए, अपने घर में अपनी माँ और वाइफ को किस तरीके से बैलेंस करके चलाना चाहिए, इस बात की जानकारी उनके रिलेटिव्स उनको देते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल को नीति निर्देशक तत्व के साथ जोड़ रहा हूं। कुंदन को मान लीजिए सरकार, वाइफ को मान लीजिए देश का विकास और मां को मान लीजिए जनता। जब सरकार देश के विकास में लीन हो जाती है तो जनता की तरफ उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि सत्ता में आने से पहले उसी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे वादे पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, मगर देश का विकास भी एक जगह देखना है और जनता को भी देखना है। उसमें सरकार बैलेंस नहीं कर पाती। तो हमारे समाज के राजनीतिज्ञ, विद्वान, आंदोलनकारी जैसे लोग नीति निर्देशक तत्व का हवाला देते हुए सरकार को यह बात समझाने की कोशिश करती है कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, आपको जनता के लिए क्या करना चाहिए, आपको नियम कानून लागू करते वक्त जनता का
ध्यान क्यों रखना चाहिए, वो उस टाइम नीति निर्देशक तत्व का हवाला देते हुए सरकार से अपनी बातें कहती हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्व के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो जिससे समाज की भलाई की ओर सरकार देखे। अभी इस वीडियो के अंदर मैं उतना क्लियर नहीं कर रहा, फिर भी मैं अपने नोट से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बता दूं। जैसे पहला, आजीविका के पर्याप्त साधन नियुक्त करें सरकार। स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। बच्चों और युवाओं की शोषण से रक्षा हो। काम करने की मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध कराए सरकार। स्वच्छ वातावरण और समान व्यवहार मिले आदि। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्व के अंदर बहुत ऐसी बातें ब्रॉड में लिखी गई हैं जिसके बारे में हम चर्चा आगे वाले वीडियोस के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता था कि सरकार बट जाती है देश के विकास में और जनता की भलाई में। अभी हाल फिलहाल का देख लीजिए, देश के ऊपर कोरोना का संकट छाया हुआ है। मेन फोकस सरकार का कोरोना को खत्म करने का है। रोजगार ठप है, किसी प्रकार की इनकम का स्रोत खत्म है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब बताइए सरकार का अभी कर्तव्य क्या बन रहा है, ड्यूटी क्या बन रही है कि कोरोना से देश को मुक्त कराए या रोजगार उपलब्ध करवाए। हालांकि वो आएगी, रोजगार के नए अवसर लेके आएगी, मगर अभी हाल फिलहाल में उसको जो समस्या है उसके ऊपर काम करना है। इसलिए समाज में जितना मौलिक अधिकार का महत्व है उतना ही नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई बातों का भी महत्व है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं आपको। नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितने भी कार्य लिखे गए हैं, हम इन कार्यों को लेकर, इन बातों को लेकर सरकार से सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, सरकार को बाउंड नहीं कर सकते। सरकार का भी यहां पे काम है उन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या कुछ सीमा तक लागू करें या ना करें। यह डिपेंड सारा सरकार के ऊपर करता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। सरकार पर ही डिपेंड करता है कि वो नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई बातों पर कितना अमल करती है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।